नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मरीज हमारे ओपीडी में आता है, हॉस्पिटल में कभी आता है और कंप्लेन करता है कि पेट फूल रहा है मेरा। तो पेट फूलने के सर क्या क्या कारण हो सकते हैं? यस सर। जो पेट फूलना या फिर बोलते हैं एब्डोमिनल स्वेलिंग या फिर ब्लोटिंग, डिस्टेंशन। तीन टर्म। जी सर, तीन टर्म हम यूज करते हैं। ब्लोटिंग हो गया, एब्डोमिनल स्वेलिंग हो गया या पेट फूलना। ये एक सब्जेक्टिव फीलिंग है। मतलब मरीज खुद बताएगा कि हमको महसूस हो रहा है कि ये दोनों फ्लैंक जो है यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कपड़े जो है टाइट होने लगे, या फिर जो बेल्ट लगा रहे हैं हम, बेल्ट का साइज बढ़ने लगा साथ में। तो ये सब चीजें बताता है अगर कोई मरीज, तो हमको ये सोचना है कि ये पेट का सूजन हो सकता है। अब इसके जो मूलतः अगर कारण की बात किया जाए तो इसके मुख्यतः छह कारण हैं। छह कारण है, देयर इज 6 F। पहला जो कारण बोले तो फ्लैटस। फ्लैटस मतलब पाद, या फिर बोल सकते हैं कि गैस। हम्म। और दूसरी बात करें तो फ्लैटस के बाद क्या हो जाएगा, फैट, मतलब पेट में वसा की मात्रा जमा होना। जी। तीसरी मतलब फ्लूड। फ्लूड मतलब तरल पदार्थ, साइटिस कुछ भी हो गया। चौथी बात करें तो फीटस, अगर कोई फीमेल है, प्रेग्नेंट है, हम्म। तो प्रेग्नेंट फीमेल में भी क्या करेंगे कि 13 से 14 वीक जो होता है, फीटल का मूवमेंट जो होता है एब्डोमेन की तरफ आने लगता है, तो उस वीक आप फंडस फील कर सकते हैं। और इसके बाद बात करें तो फीकल मैटर, फीसिस, जो 5F में पांचवा है, फीसिस है। उसमें क्या होता है कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है सर, या फिर कॉन्स्टिपेशन के साथ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, आंतों में रुकावट आ गई, तो भी हो सकता है। जी। और लास्ट बात करें तो जो फैटल ग्रोथ, फैटल ग्रोथ मतलब कोई भी ऐसे कैंसर का रूप जी। जो कि इंट्रा एब्डोमिनल स्वेलिंग का कॉज हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर जो फीमेल में होता है, यूट्राइन जी सर। कैंसर, या फिर यहाँ कोई कैंसर हो गया, या फिर कोई लंबे समय से इन्फेक्शन है जिसके कारण स्प्लीन का साइज, जैसे स्प्लीन जो तिल्ली बढ़ जाती है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया वगैरह कैंसर में हम्म। तिल्ली का साइज बढ़ जाना, या फिर लीवर का लीवर का साइज बढ़ साइज बढ़ जाना। जाना। तो ये सब 5-6 कारण हैं जिसमें ये सब चीजें हो सकती हैं। आज अब हम चर्चा करेंगे एक एक कारणों पे। तो जैसे अगर हम सर बात करें फ्लैटस, तो अपने जो आंतों में 200 ml हवा नॉर्मल रहती है। जी। उसमें आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब चीजें रहती हैं। तो नॉर्मली जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो कंज्यूम हो जाता है, लेकिन अदर गैसेस जैसे मीथेन हो गया, CO2 हो गया, ये क्या कॉज करते हैं, डिस्टेंशन। हम्म। या फिर कोई भी सब्सटेंस ऐसा ले लिया आपने, कार्बोहाइड्रेट, तो जो फर्मेंटर बैक्टीरिया वहां पे रहते हैं वो उसको कंज्यूम करेंगे और गैस रिलीज करेंगे। गैस यूज करेगी। उसके कारण भी हमको ब्लोटिंग की सिम्टम्स, या बेल्चिंग बोलते हैं, जो डकारे आना, जी जी। डकारें आ सकती हैं। तो वो सब चीजें मिल सकता है इसमें। और गैस के अलावा हम अगर जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, कभी कभी जल्दीबाजी में है, हवा भी खा गए, जी। तो वो भी फुलाएगा पेट। दूसरे पे आते हैं तो फैट। सर फैट देखा जाए तो बहुत ही कॉमन है, आजकल मोटापा बढ़ रहा है, जी। क्योंकि हम लोग जो डाइट स्टाइल है, जैसे जंक फूड, बर्गर, पिज्जा, ये सब खा रहे हैं। तो अगर सेंट्रल ओबेसिटी है तो उसके कारण भी स्वेलिंग हो सकती है, पेट टाइट हो सकता है। तो उसमें सर ऐसा रहता है कि हम अगर मोटापा है तो उसके रिस्क फैक्टर में कार्डियोवास्कुलर डिसीज या फिर हृदय घात के संभावनाएं उनको बढ़ सकती हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंस, फ्यूचर में सर डायबिटीज भी हो सकता है जी। उनको। तो ये सब चीजें हैं। और तीसरा बात करें तो फ्लूड। सर फ्लूड में कौन सी कंडीशन हो सकती है सर, फ्लूड वगैरह में अगर कोई है मरीज तो? लीवर लीवर की प्रॉब्लम, जो अल्कोहलिक पेशेंट रहते हैं, कई बार लीवर की परेशानी के कारण उसमें आसपास में एसाइटिस डेवलप हो जाता है, एसाइटिस फ्लूड हो डेवलप, जाता है। एसाइटिस, हाँ जी। कई मतलब बार आंतों की आते पड़ जाती है, हेमोपोरेटिनियम हो जाता है। न्यूमोपोरिटोनियम, उस कंडीशन में उसमें भी भी पेट टाइट में हो जाता है खराब। एब्डोमेन। और चौथी बात तो हम लोगों ने फीटस के लिए डिस्कस ही कर लिया। और बाकी यही है कि अब एब्डोमिनल स्वेलिंग है तो एक बार सोनोग्राफी और अदर इन्वेस्टिगेशन करवाएं, और सिम्टम से पहचाने कि क्या प्रेजेंटेशन है पेशेंट का। अगर गैस ऐसा लग रहा है कि सीने में जलन बता रहा है, बेल्चिंग है, तो हम सोचेंगे कि भैया गैस का है। गैस के कारण है। अगर टेंडरनेस है और फ्लूड जैसा लग रहा है, ट्रिप्टिंग डलने से या फिर कुछ मिल रहा है, तो सोचेंगे कि फ्लूड भरा है। फ्लूड हो रहा है। फीटस तो समझ में ही आ जाएगा। तो Yes। मतलब अगर कोई पेशेंट हिस्ट्री एग्जामिनेशन
करके ही बाद में बता सकते हैं कि ये स्वेलिंग किसी वजह से। थैंक यू सर। जी सर।